मोतिया बरस रौर देसवा दिन राती। हरि मोतिया बरस रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरस रौर देसवा दिन राती। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। ज्योति बरे बिनु बाती। ज्योति बरे बिनु बाती। मोतिया बरस रौर देसवा दिन राती। बिना मूल के कमल प्रकट भय। फूलवा फूलत भांति भांति। बिना मूल के कमल प्रकट भय। फूलवा फूलत भांति भांति। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। जैसे चातक स्वाति। जैसे चातक स्वाति। तैसे संत सुरति के हुई के। तैसे संत सुरति के होई के। होई गए जन्म संघाती। होई गए जन्म संघाती। मोतिया बरस रौर देसवा दिन राती। या जग में बहु ठग लागत हैं। पर धन हरत न डराती। या जग में बहु ठग लागत हैं। पर धन हरत न डराती। कहें कबीर जतन करो साधो। कहें कबीर जतन करो साधो। सतगुरु की यह थाती। मोतिया बरस रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरस रौर देसवा दिन राती। देखिए कितनी अच्छी बात कहा है साहब जी ने कि मोतिया बरसे रौरी देसवा दिन राती। उस सदगुरु के देश में, उस अमर देश में वो श्वेत दिव्य प्रकाश 24 घंटे झरते रहता है, निरंतर झरते रहता है। वही मोती है। मोतिया बरसे रौरी देसवा दिन रात। 24 घंटे वह दिव्य नूर व्याप्त रहता है। उसी को आप कह रहे हैं कि मोतिया बरसे रौरी देसवा दिन राती। उस शून्य में, उस शून्य में, उस महाशून्य में यह दिव्य प्रकाश व्याप्त है। वहाँ पहुँचने पर अनुभव हो जाता है। तो यहाँ भी वह है, ये नहीं कि कहीं दूर है, हमारे अंदर भी है, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं हर तरफ वही प्रकाश व्याप्त, कोई अलग नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि मोतिया, लेकिन हम उस देश में पहुँचेंगे तब ये दिखाई देगा। यदि हम इस देश में हैं, शरीर में हैं, मन में हैं, तब वो नहीं दिखाई देगा। यदि हम अपने देश में पहुंच जाते हैं साधना सत्संग के माध्यम से, तो वो 24 घंटे दिखाई देगा। इसलिए इन्होंने कहा कि मोतिया बरसे रौरी देसवा दिन राती। मुरली शब्द सुन मन आनंद। और वहाँ जो मुरली की धुन सुनाई पड़ती है कंकनाल से, अब वो सुनती और भी आनंद बढ़ जाता है। और इतनी ज्योति बरे बिन बाती। अब बिना बाती, बिना तेल का प्रकाश व्याप्त। वहाँ कोई पिंड नहीं है, वहाँ कोई दीपक नहीं है, लेकिन प्रकाश है।
कोई ज्योति का पिंड नहीं जैसे सूर्य है चंद्रमा है, ऐसा कोई पिंड नहीं, बस वही प्रकाश ज्योति है, अनंत ज्योतिष्मान। बिना मूल की कमल प्रकट भय, फुलवा फुलत भांति भांति। इतनी जड़ का पता नहीं है लेकिन कमल खिल जाता है, बढ़िया बात है। अब मूलाधार से उठ करके सहस्रार में जब पहुंचते हैं तो यहाँ भी एक कमल है, सहस्रदल कमल है। शुरू में अष्टदल 8 कुंडलियों पर कमल खिलता है, और आगे बढ़ेंगे तो श्वेत कमल श्वेत कुल हो जाएंगे। अब क्या पूछे की बात है ना, तो वही बात हो जाता है। और लेकिन जड़ का पता नहीं कि कहाँ से आया है, ये पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि बिना मूल के कमल प्रकट भय, फुलवा फुलत भांति भांति, भांति भांति के फूल सुगंध उठा करते, ज्योति उठा करती। जैसी चकोर चंद्रमा चितवे, जैसी चातक स्वाति। आगे उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे हम वहाँ पहुँच सकते। कह रहे हैं जैसी चकोर चंद्रमा, जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा आग बहुत प्रिय होता है, आग खाता है, लेकिन जब रात्रि हो जाती है तो बिछड़ जाते हैं सब। तो अब वो रात में चंद्रमा जब दिखाई देता है तो वो समझता है ये आग का गोला है, और जब ये गिरेगा अब उसकी तरफ ही टक नज़र लगाए रखता है। जब ये गिरेगा तो मैं खाऊंगा, जब ये गिरेगा तो मैं खाऊंगा, लेकिन वो गिरता नहीं, सुबह भी हो। लेकिन उसका ध्यान का संकेत है कि ध्यान एक टक लगाया, अनन्य भाव से एक टक ध्यान लगाया। इसलिए उदाहरण रखा गया कि इस तरह से ध्यान करना चाहिए। यदि बहुत आयामों में मन भटक रहा है तो ध्यान होता ही नहीं। एक अनन्य भाव से ध्यान होना चाहिए। जैसे चातक स्वाति, दूसरा उदाहरण चातक का दिए, हंस का दिए। जैसे हंस पानी में ही रहता है, बरसात में तमाम पानी पड़ते हैं, आषाढ़ सावन भादों में तमाम बरसात होती है, वो स्वयं तालाब में पानी में रहता है, लेकिन वो कोई पानी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान है कि स्वाति नक्षत्र का पानी जब पड़ेगा तब वो पिएगा, और उसी का इंतज़ार करते हैं। कुआर में जब स्वाति नक्षत्र आती है तो ज़रूर कुछ न कुछ पानी पड़ता है, और वह उसी को पीकर संतुष्ट हो जाता है। अर्थात जो हंस जन हैं, संत भी एक तरह के हंस हैं, जो स्वाति अर्थात स्व अर्थात आत्मा से निकलने वाले दिव्य प्रकाश वो ही ग्रहण करना चाहते हैं। बाकी संसार रूपी तालाब के काम कूद लोभ मोह मद मत्सर रूपी कीचड़ युक्त पानी को नहीं पीना चाहते। इसीलिए यहाँ उपाधि दी गई है कि जैसे चातक स्वाति, स्वाति स्व माने अपने से आने वाली अर्थात आत्मा से। एक स्व का अर्थ तो ये भी है हम शरीर है, हम नाम, ये मतलब नहीं, उस स्व से निकल जो हम वास्तव में हैं। तैसे संसूरत के होई के करा, इस तरह इन दोनों लोगों की तरह चकोर और चातक की भांति हंस की भांति यदि संत सूरत के होई के, संत में यदि सूरत लगाते हैं तो अब आप उसकी भी जन्म संघाती हो जाएंगे, हो ही गए जन्म संघाती। ध्यान करते करते अब क्या हो गया, बूंद सागर में मिल गए, अब जन्म संघाती होगी, हमेशा हमेशा के लिए साथ होगी, काम खत्म हो गया।
आगे फिर संकेत भी करते हैं, या जग में बहुत ठग लगत हैं, परधन हरत न डराती। यह संसार ठगों की नगरी है, जहाँ जाइएगा ठग मिलेंगे जरूर। आज के इस चालाक दुनिया में तो संसार के हिसाब से देखा जाए तो भी ठग है। दूसरे को किसी न किसी बहाने ऐंठ कर उसका धन ऐंठना चाहते, उसको ठगी कर लेना चाहते, ऐसा ठग है। लेकिन ये अब ये और भी क्या ठग है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जीव को ठगते। अब उसको काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में फंसाकर इस संसार में ही उलझाए रखते हैं, और उलझाए रखना ही जीव को ठगना है। क्योंकि जीव अपनी मंजिल आत्मा व परमात्मा को भूल जाता है। बस यही ठग है। तो परधन हरत नहीं रहती, अब दूसरे का धन हर रहे हैं ना, ऐसे ठग बदमाश होते हैं। दूसरे का धन लेने में बड़ा मजा समझते हैं, है ना। यही नहीं कि वो दूसरे को ठग रहे हैं और स्वयं ठगा भी तो रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का ख्याल नहीं। कहें कबीर जतन करो साधो, सदगुरु की ये था। यह जीव सदगुरु की था, कि परमात्मा की था, कि ईश्वर अंश जीव नाशी। ये उसकी थाती है, उसकी चीज़ है। इसका जतन करो और उसके पास वापस लौटा दो, तुम्हें मिला दो। मानव जीवन का लक्ष्य जो है पूरा। ठीक, बस।